भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के माहौल को लेकर बुधवार शाम को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में ब्लैकआउट किया गया। इसके तहत 15 मिनट तक बिजली गुल रही। इस एक्सरसाइज में लुटियंस दिल्ली भी शामिल थी। देशव्यापी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के तहत नई दिल्ली क्षेत्र में संसद, इंडिया गेट, प्रमुख प्रशासनिक भवन और कई दूतावासों में रात 8 बजे से 8:15 तक अंधेरा किया गया। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की तरफ से संचालित ब्लैकआउट का मकसद आपातकालीन और युद्धकालीन परिस्थितियों में बचाव करना था। यह ब्लैकआउट ऑपरेशन अभ्यास का हिस्सा था, जिसे गृह मंत्रालय ने करने के निर्देश दिए थे। देश के अलग अलग शहरों में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें बुधवार शाम के वक्त सामने आई। राष्ट्रव्यापी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के तहत बुधवार रात जयपुर में ब्लैकआउट किया गया। ऑपरेशन अभ्यास के तहत किए गए इस इमरजेंसी ब्लैकआउट में हवा महल से लेकर बड़ी चौपड़ तक सभी प्रमुख स्थलों पर लाइटें बंद कर दी गईं। बिहार के अलग अलग शहरों में भी ब्लैकआउट देखा गया। ब्लैकआउट के दौरान पटना के प्रमुख इलाकों की सरकारी इमारतें और प्रमुख चौराहे शामिल हैं, जहां की बत्ती कुछ देर के लिए गुल हो गई। पहले कभी ऐसा नहीं देखे थे, ये अद्भुत था, पहली बार था हम लोग के एक्सपीरियंस में। क्या है कि जैसे देखा जाए कि करगिल युद्ध जब हुआ था उसके बाद ये हम लोग के जनरेशन के लिए पहली बार था जब युद्ध का दर्शन हम लोग को हो पा रहा है। तो हम लोग के जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छा है। और हम लोग जब ब्लैकआउट का ये प्रदर्शन हम लोग किए तो हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा कि हम लोग सरकार का जो गाइडलाइंस था हम लोग उसको फॉलो किए और फिर उसके गाइडलाइंस को हम लोग अपना देशभक्ति एक प्रेस करने का एक तरीका है। हम लोग को पुलिस द्वारा रोक दिया गया कि यहाँ पे रोकना है और लाइट बंद कर देना गाड़ी का, और उसके बाद हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। मैंने सारी चीज़ें अपने आंखों से देखा, सामने देखा। मैं ये सोच रही थी कि मैं अभी रूम पे होती तो इतना सामने से एक्सपीरियंस नहीं कर पाती, हमारे देश में जो भी हुआ अभी, बट अभी सामने से देख के काफ़ी अच्छा लगा। हम लोगों ने सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो किया, सारी लाइटें वाइटें बंद की हमने, उन लोगों ने फ़ोन भी सारे बंद रखे थे और सब कुछ देखा। सरकार ने काफ़ी अच्छा कदम उठाया। हमें बहुत सारे पहले भी आतंकी हमले हो चुके हैं, उस पर रिएक्ट करना भी ज़रूरी है। इंसान मतलब देश को भी ज़्यादा सहना नहीं चाहिए। ब्लैकआउट के इस मॉक ड्रिल को हम लोगों को नागरिक सुरक्षा के आलोक में करने का निर्देश जो प्राप्त था, उसके आलोक में हम लोगों ने इस मॉक ड्रिल को कराया। इसमें हमने देखा कि जब 7 बजे विद्युत आपूर्ति बंद की गई, सभी तरफ सायरन बजने लगे और उसके आलोक में सभी लोगों ने अपने घरों के इन्वर्टर भी बंद कर दिए, बत्तियाँ बंद कर दी और जितने भी जनरेटर्स वगैरह भी थे वो भी बंद हो गए। हमें लोगों का भी सहयोग मिला। सभी मार्केट में जितनी दुकानें थे वहाँ भी जो भी लाइट्स वगैरह थे वो भी बंद कर दिए गए और पूरे अररिया टाउन में एक ब्लैकआउट का स्थिति उत्पन्न हुआ, जो हमारे इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य था। वाराणसी में रेलवे अधिकारियों की तरफ से बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में 10 मिनट का ब्लैकआउट किया गया। प्रशासन ने लाउडस्पीकरों का उपयोग करके लोगों को ब्लैकआउट के बारे में सूचित किया। साथ ही परिसर और आसपास की सड़कों पर रोशनी बंद कर दी गई। ब्लैकआउट में जो बेसिक ड्रिल है उसमें जैसे सभी प्रकार के लाइटें बंद की गई है। जो घर के अंदर भी जो लोग हैं उनको भी ये उनसे अनुरोध किया गया जैसे गैस की चूल्हा वगैरह ना चलाएं और जो जहां पर है वहीं पे होंगे गाड़ियों की लाइट सबको उसको बंद करा दिया गया, ताकि इसकी जो लोकेशन रोशनी की वजह से जो वो शत्रु को ना दिखाई दें, उसकी ड्रिल आज किया गया था। यहाँ BLW में जो एक ब्लैकआउट का जो मॉक ड्रिल है इसको कराया गया है और यहाँ का जो लोगों को इसके बारे में जागरूक किया गया है। यहाँ अभी 10 मिनट का ब्लैकआउट करा दिया गया था कंप्लीट, जहाँ रोशनी जितने भी है इसको ऑफ कराया गया था और साथ ही साथ यहाँ जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम से जो जरिए अनाउंसमेंट भी कराया गया, सायरन बजवाया गया है, तो इसी प्रकार ये पुलिस लाइन में भी अभी कराएंगे। इससे पहले दिन में भी देश भर के अधिकारियों ने मॉक ड्रिल आयोजित की, लेकिन बिजली बंद करने की तस्वीरों ने हाई रिस्क और इमरजेंसी सिचुएशन की तैयारियों को दिखाया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।